राम राम दोस्तों। आज दुनिया में एक ऐसा हल्ला मचा है जो आपने न्यूज में भी नहीं सुना होगा। ईरान ने एक ऐसी जिद पकड़ी है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। दोस्तों, एक रास्ता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये समझ लो, ये एक ऐसा नाका या टोल है जहां से दुनिया का सारा तेल और फूड जैसे प्रोडक्ट निकलते हैं और इस रास्ते की पूरी चाबी ईरान के पास है। और ईरान ने डॉलर को गिराने के लिए साफ कह दिया है, जो भी देश डॉलर से परचेज करेगा उस सामान वाले जहाज को हम उड़ा देंगे। यहाँ से सिर्फ वही शिप निकलेंगे जो चाइना की युआन करेंसी में सामान खरीदेंगे। और आज यूरोप और अमेरिका के हजारों कंटेनर शिप इसी डर से रास्ते में रुके हुए हैं। इंडिया, रसिया, नॉर्थ कोरिया के शिप आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने युआन को अपनाया और ईरान के इन देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, ईरान में अमेरिका से इतना बड़ा पंगा लेने की हिम्मत कहां से आई और इससे भारत को पीओके लेने के चांस क्यों बढ़ गए हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं, वीडियो एंड तक देखिए। अब आप कहेंगे कि अमेरिका की इतनी विशाल नेवी है तो वो ईरान को पीछे क्यों नहीं हटाता। दरअसल बात यह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा संकरा रास्ता है जहां से आर्मी के बड़े शिप और एयरक्राफ्ट नहीं निकल सकते और ईरान के पास उसके जवाब में छोटी सुसाइड बोट्स हैं और ईरान ने उस पूरे रास्ते में नवल माइंस बिछा दिए हैं। ये ऐसे बॉम्ब हैं जो पानी के नीचे छिपे रहते हैं और जैसे ही कोई जहाज ऊपर से निकलता है वो एक्टिवेट होकर उस पूरे जहाज को उड़ा देते हैं। ईरान ने साफ कह दिया है, हम सिर्फ अपने दोस्तों को जैसे भारत, चाइना को यहाँ से निकलने देंगे क्योंकि वो डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अमेरिका के मिसाइल भी खत्म हो रहे हैं क्योंकि उनका सारा माल यूक्रेन और इजराइल वार में इस्तेमाल हो चुका है। अब अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अब मजा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और जापान जैसे देशों के पैर पकड़ लिए हैं कि हमारी मदद करो, ईरान को समझाओ। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है, हम यहाँ न्यूट्रल हैं। भारत जानता है अगर ईरान से पंगा लिया तो जो हमारे यहाँ तेल गैस आ रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन इस युद्ध में भारत की नज़र कहीं और ही है। चलिए समझते हैं पीओके लेने पर नज़र क्यों है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा कौन था? चाइना और अमेरिका। लेकिन अमेरिका आज खुद ईरान के आगे हाथ जोड़ रहा है क्योंकि अमेरिका के पास मिसाइल का स्टॉक बहुत कम बचा है और ना ही वो पाकिस्तान की मदद करने की हालत में है। चाइना भी अभी चुप रहेगा क्योंकि वो अपनी युआन करेंसी चलाने में लगा है ईरान युद्ध में, तो वो भारत से पंगा लेकर अपना धंधा खराब नहीं करेगा। यही वो टाइम है दोस्तों, 1971 के बाद से अगर पीओके लेने का कोई सबसे अच्छा टाइम है तो वो अब, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ा है और तालिबान के साथ उलझा हुआ है। और अगर अमेरिका भारत को कहता है कि हमारी मदद करो तो भारत साफ कह सकता है, हम तो अपनी ही लड़ाई में उलझे हुए हैं, तुम्हारी मदद कैसे करें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है मोदी जी को इस वक्त पीओके पर चढ़ाई कर देनी चाहिए? क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद ही उन्हें दोबारा मिले। जब दुश्मन कमजोर हो और उसका मालिक भिखारी, तभी वॉर जीती जाती है। कमेंट में लिखिए जय हिंद अगर आपको लगता है पीओके हमारा है। और ऐसे ही कड़क एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें मिशन 1000 जियो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।